हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। आज मैं आप सभी के साथ चटपटे अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों। कड़ी पत्ते के साथ अचार बनाना बताऊंगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग इतना टेस्टी सा अचार बना करके एंजॉय करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर रेसिपी आज की अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमें यहाँ पे लेना है गाजर। अगर आपको ज़्यादा दिनों के लिए गाजर का अचार बनाना है ढेर सारे क्वांटिटी में, तो आप यहाँ पे गाजर की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मेरे पास इतने ही गाजर थे तो इसी से मैं आज अचार बना रही हूँ। इस अचार को आप इंस्टेंट भी बनाकर खा सकते हैं और 1 साल से ज़्यादा समय के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो गाजर को हमें पील कर लेना है, अच्छी तरह से छील लेना है। आप चाहें तो पहले वॉश करके फिर छील लें। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को हमें कट कर लेना है कुछ इस तरह से। आप यहाँ पे मूली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ। सूखे कपड़े से हमें गाजर को पोंछ लेना है। तो चलिए एक एक गाजर को उठाइएगा और अच्छी तरह से सूखे कपड़े से आप पोंछ करके लीजिएगा। और एक बार मेरे तरीके से इस अचार को ज़रूर बना करके देखिएगा। कड़ी पत्ते के साथ शायद आप लोगों ने कभी अचार नहीं बनाया होगा दोस्तों। सभी के अचार बनाने के अपने अपने तरीके होते हैं, पर मेरे इस तरीके से एक बार बना करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का अचार कैसा बना है। बिल्कुल अलग स्वाद वाला आपका अचार बनेगा और खाने में तो इतना टेस्टी लगेगा कि अगर आप 2 पूरी खाते होंगे, 2 पराठे खाते होंगे तो उसकी जगह पे आप 4 खाना शुरू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेस्टी ये अचार लगता है। तो चलिए मैं इसे कट कर ले रही हूँ। गाजर को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है, जैसे मैं भी आपको अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से कट कर लेना है और एक टुकड़े को उठाना है 4 भाग में या फिर 6 भाग में आपको लंबाई में कट करके तैयार कर लेना है। तो बीच का जो पार्ट होता है ना गाजर का, अगर वो ज़्यादा हार्ड होगा तो आप उसे साइड कर दीजिएगा। फिलहाल ये हार्ड नहीं है तो मैं इसके साथ ही इसे कट करके तैयार कर ले रही हूँ। तो चलिए इस तरह से सारे गाजर को मैं कट कर ले रही हूँ। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कुछ गाजर में हमारे पीले पार्ट थे, ये हार्ड पार्ट होता है, देख रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल अचार बनाते समय बिल्कुल नहीं कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मैं इसे कट करके साइड में कर दे रही हूँ। उसके बाद एक कोई भी प्लेट ले लीजिएगा और कॉटन का कपड़ा डाल करके गाजर को हमें फैला करके, और इसे अगर आपके यहाँ धूप आता होगा ना तो इसे आप 5 से 10 मिनट के लिए धूप में रख दीजिएगा। इससे इस गाजर का मॉइस्चर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, तो आपका अचार सालों साल चलेगा। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आता होगा तो वो भी ऑप्शन है दोस्तों, आप पंखे के नीचे इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख दीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। हमें यहाँ पे ले लेने हैं कुछ कढ़ी के पत्ते। तो चलिए इस कढ़ी के पत्ते से बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा गाजर का अचार। तो एक सूखी लाल मिर्च मैंने लिया है, थोड़े से मैंने कढ़ी के पत्ते ले लिए हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे ले लेना है इलायची। तो कढ़ी के पत्ते बहुत ज़्यादा ही हेल्दी होते हैं दोस्तों। तो कढ़ी के पत्ते अगर आपके पास हो तो ज़रूर लीजिएगा। इस अचार को बनाते समय बिल्कुल अलग स्वाद का आपका अचार बनेगा और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। थोड़े से मैंने यहाँ पे हरी मिर्च भी ले लिया, उसे बीच से कट लगा दिया है मैंने, और 5 से 6 मैंने यहाँ पे ले लिया है लौंग। तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को हमें साइड में रख देना है। इतने में हमें नेक्स्ट तैयारी करनी है, तो इसे साइड में रख देती हूँ। इतने में स्पेशल सा मसाला बनाते हैं अचार का, जो कि हमारे अचार को और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाएगा और स्वादिष्ट बनाएगा। तो हमें यहाँ पे 3 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच हमें यहाँ पे ले लेना है काली वाली सरसों, मस्टर्ड सीड्स। और फिर मैं यहाँ पे ले ली हूँ 3 चम्मच पीली वाली सरसों। तो अगर आपके पास काली सरसों या पीली सरसों में से कोई एक ना हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर दोनों हो तो दोनों को लीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे 3 पूरा सा लहसुन ले ली हूँ, उसे मैंने अच्छी तरह से कलियों को छील लिया है, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ले लिया है काली मिर्च। तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को हमें भून लेना है। तो एक पैन को हमें गैस पे रख लेना है और इसमें हमें डाल लेना है सौंफ। तो चलिए मैं यहाँ पे सौंफ को डाल ले रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल ले रही हूँ काली मिर्च, और फिर मैं यहाँ पे सरसों डाल ले रही हूँ पीली वाली, और फिर यहाँ पे काले वाले सरसों को। फ्लेम को इस दौरान आप बिल्कुल लो रखिएगा। लो फ्लेम पे हमें इस मसालों को खुशबू आने तक भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हमें यहाँ पे सूखी लाल मिर्च भी डाल देनी है। उसके बाद मैं यहाँ पे लौंग भी डाल दे रही हूँ और इसे हमें मिक्स कर लेना है कुछ इस तरह से। फिर जैसे ही मसाले हमारे थोड़े से भुन जाएंगे तो इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे इलायची भी डाल दूँगी। तो आप चाहें तो यहाँ पे बड़ी वाली इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दालचीनी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। आधा छोटे चम्मच सबसे लास्ट में आप यहाँ पे मेथी दाना लीजिएगा। मेथी दाना सबसे लास्ट में डालिएगा, पहले नहीं डालिएगा, नहीं तो मेथी दाना डालने से ना ये जो मसाले हैं मसाले के साथ जल जाएंगे, तो आपका मसाला जो है ना जला जला सा आएगा, तो उससे आपके अचार परफेक्ट नहीं बनेंगे। चलिए अब मैं प्लेट में निकाल कर उसे रखती हूँ ठंडा होने। फिर से मैं उसी पैन को गैस पे रख ले रही हूँ।
इसमें हमें डाल लेना है 1 से 1.5 चम्मच ज़ीरा। उसके बाद मैं यहाँ पे कढ़ी के पत्ते भी डाल ले रही हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे कढ़ी के पत्ते डाल ले रही हूँ। कढ़ी के पत्ते और ज़ीरा को लो मीडियम फ्लेम पे हमें भून करके लेना है और तब तक भूनिएगा जब तक कि आपकी कढ़ी के पत्ते जो है ना उसमें क्रंच ना आ जाए, वो टूटने ना लगे। बिल्कुल इतना ही हमें भूनना है। तो चलिए कढ़ी के पत्ते हमारे भून चुके हैं। अब मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर लेती हूँ और इसे भी ठंडा होने रख देते हैं। तो जो पहले हमने मसाले भून कर लिए थे ना, वो जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो उसे ग्राइंडिंग जार में डाल करके हमें दरदरा सा इसका पाउडर बना लेना है। तो चलिए मैं इसका दरदरा सा पाउडर बना करके ले आती हूँ। तो देखिए, देख रहे हैं दोस्तों, मैंने इसका दरदरा सा पाउडर बना लिया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल कर रख देती हूँ तब तक साइड में। फिर मैं इसमें कढ़ी के पत्ते को भी ग्राइंड कर लूँगी। तो चलिए वही ग्राइंडिंग जार का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। उसी में मैं डाल ले रही हूँ कढ़ी के पत्ते और ज़ीरा को। तो चलिए इनसे भी डाल करके हमें दरदरा सा पाउडर बना लेना है। तो चलिए मैं इसका पाउडर बना करके ले आती हूँ। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। आज का जो अचार है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाला है और फ्लेवरफुल भी होने वाला है। तो मेरे इस तरीके से अचार बना करके आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से आप लोग मेरी इस अचार की रेसिपी को देख रहे हैं। तो चलिए सभी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया और सभी मसाले को एक साथ डाल देना है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ कड़ी पत्ते और ज़ीरे वाले पाउडर भी। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें इसमें कुछ स्पाइसेस भी डालने हैं। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच ले ली हूँ कलौंजी। तो बहुत जगह इसे मंगरेला भी कहा जाता है। तो 1 चम्मच हमें यहाँ पे कलौंजी लेना है। बहुत सारे लोग इसे भून करके लेते हैं, पर मैं इसे भून करके नहीं लेती हूँ जब भी अचार बनाती हूँ। तो फिर मैं इसमें डाल ले रही हूँ 1 चम्मच अजवाइन। तो उसके बाद इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें यहाँ पे 2 चम्मच डाल लेना है हल्दी। तो 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालने के बाद हमें यहाँ पे 3 चम्मच डाल लेना है नमक। तो चलिए इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से पहले हमें मिक्स कर देना है। देखिए तो अचार मसाला पाउडर बनकर के तैयार हो चुका है। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर बनाया है क्योंकि हमें इसे स्टोर करके रखना है। आप भी इसे बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए अब अचार बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो हमें यहाँ पे 1 कप सरसों का तेल लेना है और कढ़ाई में हमें गर्म होने देना है हाई फ्लेम पे। तो चलिए हाई फ्लेम पे जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा और इसमें से धुआं उठने लगेगा तो इस तेल में से हमें 2 लीडर तेल निकाल करके साइड में रख देना है। चलिए मैं 2 लीडर यहाँ पे तेल निकाल कर और इसे साइड में रख दे रही हूँ। इतने में नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे गैस को ऑफ कर देना है क्योंकि तेल काफ़ी गर्म है। तो गैस को बंद करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे लहसुन की कलियाँ को डालना है। फिर मैं यहाँ पे कटे हुए हरी मिर्च को भी डाल दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ आधा छोटे चम्मच हींग। हींग का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा अचार में। और इन सभी चीज़ों को गैस को बंद ही रखना है और भून लेना है। जैसे ही ये सभी चीज़ थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है गैस को ऑन करने के बाद राई। तो चलिए मैं यहाँ पे काले वाले सरसों का इस्तेमाल कर रही हूँ। साबुत सरसों मैंने 1 चम्मच लिया है और इसे मिक्स कर लेना है। फ्लेम को आप ऑन करने के बाद बिल्कुल लो रखिएगा और इसी दौरान हमें कटे हुए गाजर को भी डाल देना है। तो देखिए गाजर का जो मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं इस कढ़ाई में डाल दूंगी। बचे कुचे जो मॉइस्चर होंगे ना इसे भूनते समय निकल जाएंगे। इस तरह से अगर आप अचार बनाएंगे तो आप साल तो क्या 5 साल तक स्टोर करके रखेंगे और आपका अचार ख़राब नहीं होगा दोस्तों। बस इसे आपको धूप में रख देना होगा। अगर धूप आता होगा तो इससे अचार की जो सेल्फ लाइफ है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बिना धूप के भी इस अचार को आप बना करके तैयार कर सकते हैं और 60 से ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच हमें यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल लेना है। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए तो ये अचार जो है ना बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इंस्टेंट आप इसे खाना शुरू भी कर सकते हैं और पूरी पराठे के साथ तो इसका स्वाद जो है ना डबल हो जाता है। अब मैं यहाँ पे चटपटा और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें 1/2 टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर डाल दी हूँ, अमचूर का पाउडर। 1 चम्मच हमें यहाँ पे वेनिगर भी डाल देना है। गैस को मैंने अब ऑफ कर लिया है। वेनिगर डालिएगा और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको गैस को ऑफ कर लेना है। अब हमें यहाँ पे अचार मसाला पाउडर डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे 3 चम्मच अचार मसाला पाउडर डाल दे रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। तो दोस्तों अगर आज की रेसिपी और मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब मैं इसे सर्व कर ले रही हूँ। अब इस अचार को आप किसी भी कांच के जार में भर करके रख सकते हैं
अगर धूप आती होगी तो थोड़े बहुत आप इसे धूप भी दिखा सकते हैं, इंस्टेंट भी खा सकते हैं और 1 साल से ज़्यादा साल समय के लिए भी आप इसे चला सकते हैं। बचे हुए तेल को हमें इसके ऊपर से डाल देना है। आप कांच के जार में जैसे ही अचार डालें उसके ऊपर से बचे हुए तेल को आप डाल दीजिएगा। तो लीजिए, सुपर टेस्टी और चटपटा हमारा अचार बन करके तैयार हो चुका है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई होगी तो फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इस रेसिपी को, ताकि वो लोग भी नए तरीके से इस अचार को बनाकर खा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।